वेलकम बैक दोस्तों, मैं संजीव बरेड सिंगू बॉर्डर से आपका शिमला मंडल में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आपको मालूम ही है कि अभी कंटिन्यू हमारी जो वीडियो आ रही है सिंगू बॉर्डर से जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके कवरेज हम कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी मूवमेंट हो रहा है उसका मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। यहाँ जो लोग आए हुए हैं उनका क्या सोचना है, उनके क्या विचार है। मैं यहाँ पे आपको नेताओं की बातें नहीं बताऊँगा क्योंकि लीडर जो कहते हैं वो अपडेट नहीं दे रहा हूँ। मैं यहाँ उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे आए हुए हैं इस आंदोलन में, जो यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। किसी ने लंगर लगाया हुआ है, कोई मेडिकल कैंप लगा रहा है, कोई फ्रूट बांट रहा है, कोई स्वीट्स बांट रहा है। ये सारी चीज़ें मैं इसमें अपनी वीडियो में कवर करता हूँ। और क्योंकि नेताओं का अपडेट देना मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो नेता लोग कहते हैं आपको भी मालूम है क्या कहते हैं और क्या उनका काम होता है। तो यहाँ पे आज वाली वीडियो में कुछ ऐसा मंज़र हमने देखा, कुछ ऐसा हमने दृश्य देखा जो मेरे दिल को काफ़ी छू गया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हमने वीडियो में देखा होगा, काफ़ी सारे न्यूज़ में भी देखा होगा कि सिखों का आंदोलन है या इसमें मुस्लिम नहीं है, या कहीं हम सोचते हैं कि मुस्लिम अलग है, बट यहाँ अलग चीज़ देखने को मिली है जो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, कुछ एक बातें जो सुनने को मिलती है कि ये सिखों का आंदोलन है, इसमें खाली सरदार लोग हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ जो भाई हैं, भाईचारा जिसको कहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। मुस्लिम भाई यहाँ पे खाना बना रहे हैं और सिख भाई इनकी हेल्प कर रहे हैं। ये दोनों मिलके खाना बना रहे हैं और सब लोगों को खिलाएंगे। एक जो सुनने में जो आता है कि ये सिखों का आंदोलन है, वो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कि ये किसका आंदोलन है। तो दोस्तों, इन लोगों से बात भी करते हैं कि इन्होंने अलग अलग टेंट क्यों नहीं लगाया। मुस्लिम भाई का अलग होना चाहिए था, सिख भाई का अलग होना चाहिए, तो ये दोनों भाइयों ने इकट्ठा क्यों लगाया है। तो इनके क्या सोच है इस बारे में इन लोगों से जानते हैं। तो आइए करते हैं बात इनसे कि ये लोग कहाँ से आए हैं और ऐसा इन्होंने क्यों किया हुआ है। जी, आप कहाँ से आए हुए हैं और कब से यहाँ पे हैं? ये जी मरेलकोटले से आए हैं जी, पंजाब से जी। ਅਸੀਂ ਲਵੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੱਟਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਹ ਮਰੇਲਕੋਟਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਭਾ डिस्ट्रिक्ट पटियाला तो हाँ जी। ओके, हाँ जी। हाँ, आप कब से यहाँ पे हैं? ये असी तकरीबन जिस दिन ये धरना शुरू होया सी जी, अच्छा। हाँ 26 तो उस दिन आ गए सीगे जी। ये असी भी आए सीगे, इन्हों ने भी आके इत्थे अपने लंगर का प्रबंध किसानों के हक शुरू कराया। हमने तो सुना था कि ये सरदारों का आंदोलन है, इसमें सरदार लोग हैं। नहीं जी, सरदारों का क्या है जी, सरदारों की तो यहाँ कोई बात नहीं है। ये तो भाईचारे का जी लड़ाई है। ये थोड़े सामने देख लो, साडा मुसलमान भाईचारा, असी किसान भरा खड़े हैं। एक साडे अपने आए नहीं है जी, पंडित जी ने जी, पंडित जी खड़े ने पिछे। ये कोई धर्म की लड़ाई नहीं है जी, कोई सरदारां की या किसी की नहीं जी लड़ाई। ये सिर्फ किसानी की लड़ाई है जी। ओके, तो दोस्तों इनका कहना है कि ये धर्म की लड़ाई नहीं है या सरदारों की लड़ाई नहीं है, ये किसानों की लड़ाई यहाँ पे लड़ रहे हैं। तो असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ वास्ते आए ने। देखिए, इन बुज़ुर्गों का भी कहना है कि ये हिंदू मुस्लिम या सरदारों की लड़ाई नहीं है, ये किसानों की लड़ाई है, ये इनके हक की लड़ाई है जो ये लड़ने यहाँ पे आए हैं। तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई ऐसा सिग्नल नहीं आ रहा है कि वो कोई बातचीत करने वाले या इस पर कोई एक्शन लेने वाले हैं। तो आपका क्या प्लान है आगे का? ऐसा है जी, ये जो हमारे किसान आगू हैं ना, जो लीडर हैं जी, वो अपनी जो भी मीटिंग करते हैं उसका हमको कॉल आता है, हम उसी तरीके से वो करते हैं। जो कोई गवर्नमेंट उनको बुलाएगी मीटिंग के लिए या किसी गलबात के लिए बुलाएगी ना, तो वो जाएंगे जी।
तब तक हम शांतिपूर्वक इसी तरह सरकार की विरोधता करते रहेंगे, अपने हकों के लिए लड़ते रहेंगे। आपको सरकार से कुछ कहना है? सरकार ਜੀ ਸਾਡੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੀ। ओके, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਐਮਸੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਆ ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ, ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਵੀ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਭਾਈ ਆ ਜੀ। कोई नहीं है जी, रहने आ। किसान का कोई धर्म नहीं है जी। किसान तो अन्नदाता है, उसने तो अपने देश के हर इंसान का, हर नागरिक का पेट भरना है, उसमें धर्म का कोई बात नहीं है जी। खेती जो करेगा वो किसान है, किसी भी तरह की करे। देखिए इन्होंने बहुत बढ़िया बात करी है कि ये जो है ये एक भाईचारा है, इसमें कोई धर्म नहीं है, इसमें कोई जात नहीं है। ये किसानों की लड़ाई यहाँ पे लड़ रहे हैं, जो हमें यहाँ पे आके देखने को भी मिली है। इसमें सब भाई लोग यहाँ पे खड़े हैं, इसमें किसी भी धर्म का, इलाके का, एरिया का कोई लेना देना नहीं है। ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੂਗੀ। दोस्तों ये तो आज हमने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे धर्म का कोई लेना देना नहीं है, किसी जाति का कोई लेना देना नहीं है, कोई प्रांत विशेष का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे देखिए हिंदू, मुस्लिम, सिख तीनों भाई यहाँ पे मिलके रह रहे हैं और लोगों की अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो दोस्तों एक बात ज़रूर सोचना है कि जो हमें फिल्टर्ड न्यूज़ आती है उसे हमें मानना है, या हमें अपनी तरफ से एक कोशिश करनी है कि जो हकीकत है, ज़मीनी जो सच्चाई है वो क्या है, वो एक बात ज़रूर हमें सोचनी और ढूंढनी चाहिए। ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਏ हाँ मौके पे। तो देखिए माताएं भी इनके साथ है जो यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? और ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? आए जी अमृतसरों आए हैं। आप अमृतसर से आए, कब आए हैं दीदी? हाँ जी, कब आए हैं आप? अब 21 तरीक दी। अच्छा जी, ਅਸੀਂ ओके। लुधियाने तो आए जी, अच्छा आप लुधियाना से आए हैं, आप भी साथ ही आए हैं इनके? इनके साथ में ओके। हाँ जी। और देखिए इन भाई ने एक चीज़ और, एक बात और कही है अभी, जो मुझे लगता है कि आप लोगों को रिपीट देखो भाई, जो ये चीज बनाई है मोदी ने ना, बहुत अच्छी तरह बनाई है। हम भाई भाई इकट्ठे हो गए। देखिए इनका कहना है कि ये अच्छा हो गया कि सारे भाई मिलके यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। जो दूरियां थी शायद यहाँ पे आके इकट्ठे रह गए, लोग सियाने हो जाना। ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। आहो। तो मुस्कान देखिए लोगों के चेहरे पे और खुशी देखिए। एक बात और, ये लंगर कर रहे हैं, ये तैयार कर रहे हैं साडे खान चाचा। अगर देखना हो तो शाम को आ जाइए, हम सारा भाईचारा एक जगह बैठ के खाएंगे। लंगर से गया। हाँ, शंगे लंगर जो ये तैयार करेंगे, सारा जो भी हमारा भाईचारा है, एक साथ में बैठ के हम लंगर छकेंगे। देखिए इस तरह की मिसाल और इस तरह के अजूबे भी यहाँ पे आके आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये वो मूवमेंट था जो मैं आपको शेयर करना चाहता था। आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसे लगा। मोदी जी विनती सुन लो, कलम पुकार है तुम्हें यहाँ, स्वीकार करो उपहार कलम का, मानव हित साधा है यहाँ। लाखों रोजगार छुपे, प्रदूषण भी न फैले यहाँ, किसानों का भी नफा छुपा है, सब राजस्व बढ़ेगा आपका यहाँ। महंगाई हो जाएगी कम देश में, संग विदेशी कर्ज घटेगा यहाँ, रुपये को भी बल मिलेगा, बढ़ेगा राजस्व आपका यहाँ। सिर्फ परिवर्तन कर दो मुख्य है, कुछ ज़्यादा खर्चा ना इसमें यहाँ, जितने अंकीय नफे छुपे हैं उतना अंकीय धन लगे यहाँ। लगवा दो इंजन बोगी में, चले फाटक टू फाटक यहाँ, फाटक से फसले प्राणी पहुँचेंगे मंडी शहर यहाँ। माना मंडी ना जा सकेगी बोगी, सड़कें छोटी होती वहाँ पर मंडी तो आ सकती वहाँ, जहाँ पटरियाँ दिखती है यहाँ। समय बचेगा धरती पुत्र का, संग खर्च बचेगा उनका यहाँ, गाँव से साधन हर पल मिलेगा, प्राणी गाँवों में भी रहते यहाँ। गांव जुड़ेंगे सीधे शहर से, बढ़ेगा व्यापार सबका यहाँ, अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, राजस्व बढ़ेगा आपका यहाँ, आयात हो जाएगा कम, हमारा रुपए का बल मिलेगा यहाँ। मजबूत मुद्रा
ही राज करे विश्व में, भारत विश्व विजेता आज बने यहाँ। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी, ऐसे ना कहते लोग यहाँ। आज आवश्यकता है मांग समय की, आवाज 1.25 अरब की है यहाँ। दे सकते हैं आप रोजगार, इतने कोई कभी ना दे सके यहाँ। भारत बन जाएगा सोने की चिड़िया, जब दिल से चाहो आप यहाँ। पूरा हो जाएगा आपका सपना, भारत आत्मनिर्भर बने यहाँ। $5 ट्रिलियन का सपना लिखित पूरा कलम ने किया यहाँ। सड़कें भी लेने लगेगी सांस वो, हर पल सिकुड़ती है यहाँ। बोगी में इंजन लगवा दो, बोगी फाटक टू फाटक चले यहाँ। हम ना कहते ट्रेनें छोड़ो, गलत धारणा हो सके यहाँ, पर बोगी स्टेशन भी होना चाहिए है समय की यह मांग लिखित यहाँ। उपहार आपको पसंद आए तो बदले उपहार चाहे यहाँ। नीति अद्भुत चल रही देश में, उपहार स्वीकारो, उपहार स्वीकारे देते यहाँ। खत्म करो आप जंग दरा पर जो चल रही है आज यहाँ। किसानों की आय दुगनी होगी, होगा यह स्वप्न भी पूरा यहाँ। माटी कर्जा उतार दिया, धन जीवन हमारा हुआ यहाँ। धन्य देवी दृष्टि आपकी, कर्तव्य पूरा आज हुआ यहाँ। लाखों रोजगार मिलेंगे देश को, आज रोजगार दिखते नहीं यहाँ। मोदी जी के सपने पूरे कर दिए, जो 3 स्वप्न उनके थे यहाँ। आत्मनिर्भर बन जाएगा भारत, बनेगा स्वर्ण चिड़िया यहाँ। आज नहीं तो कल दिखेगा, है सत्य धारणा यही यहाँ। किसान भी खुश, सरकार भी खुश, सिर्फ परिवर्तन करने दो यहाँ। बोगी में इंजन लगवा दो, मंडी पटरिया पास आए यहाँ। हर समस्या का समाधान पास हमारे, हम करते शब्दों का मंथन यहाँ। आप कहो तो हम उतार सके जो कर्ज विदेशी है चढ़ा यहाँ। कृपा करो जंग खत्म करो, पूरा देश परेशान है यहाँ। सबके सपने पूरे किए, अब आज्ञा हमको दो यहाँ। काम हमारा था लिखना, समाधान बतलाना था यहाँ। हमारी नजरों हम संतुष्ट, बहुत किया कलम ने मनोरथ पूर्ण यहाँ। धन्य देवी हो आप दरा, कलम उपहार थमाई यहाँ। कलम ने जीवन सार्थक किया, अद्भुत शब्दों को जनाया। और मैं चाहता हूँ एक बार आप इस पे थोड़ा गहरा मंथन कीजिए। ये देश के भविष्य का सवाल है। आज रोजगार कहीं नहीं है हमारे देश में, ऑनलाइन कंपनियां दुकानदारों को खा गई हैं। दोस्तों ये एक राइटर थे जो कविता लिखते हैं। मैंने इनका स्पेशली कवरेज डाला, इसलिए डाला कि यहाँ एक हर हुनर का आदमी आया हुआ हो, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, वो अपने प्लेटफॉर्म की खोज में भी यहाँ आया हुआ है। तो मुझे इसलिए लगा कि नहीं, इनका भी अगर ये कुछ लिख रहे हैं तो मैं उनका भी यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे इनकी बातें मैं शेयर करूँ।